ये जो पूरी बात मैंने एक्सप्लेन की है ना, ये आपकी बुक है ना, ये शुरू में डिस्कस की हुई है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है और इंस्टेंटेनियस कैसे निकलता है, यानी कि स्लोप कैसे निकलती है, वो सारी यहाँ पे लिखी हुई है। और 4 स्टेप उन्होंने बताए हैं हमें। ये देखें, ये आपको पता होगा कि जो y होता है ना वो एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि आपने फाइंड करना है y प्लस डेल्टा वाई, ठीक है, ये चीज़ ये लिखी हुई है। उसके बाद क्या करना है आपने, y प्लस डेल्टा वाई में से y की मैंने वैल्यू माइनस कर देनी है। वो जब आप माइनस करते हैं तो सिर्फ खाली dy बचता होता है आपके पास। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर से इन्होंने इसको इस तरह लिखा हुआ है, इसको फिर आपने ये जो चीज़ निकलती है ना, ये अगर मैं काट दूँ यूँ तो क्या निकलता है, डेल्टा वाई। और मैंने अभी देखा था कि डेल्टा वाई को मैं डेल्टा एक्स पे डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास स्लोप आती है। तो स्लोप निकालनी है ना, डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं, तो इसको इस पे डिवाइड करने के लिए मैं इसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करवा दूंगा। तो डेल्टा एक्स पे अगले स्टेप में आपने, तीसरे स्टेप में आपने इसको डिवाइड करवा देना। इसको डिवाइड करवाया, इससे डिवाइड बाय इससे करवाया तो मेरे पास ये आ गया। और सिंप्लीफाई कर लेना, उसको कटिंग करवा देनी है जैसे यहाँ पे ये बन रहा है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट पुट कर देनी है। तो 4 स्टेप हो गए और आपका आंसर आ जाएगा। अब आपको दिखाता हूँ मैं कि जैसे मैं अभी इसकी डेफिनेशन ले रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स की ले रहा हूँ, मैं एक्स की ले रहा हूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स है। तो अब क्या करें, दोनों में चेंज लाएं। पहला स्टेप यही था ना कि डेल्टा वाई फाइंड करना है आपने। तो वाई प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इसमें से इसको माइनस करवाया, ऊपरली ये 2 में से 1 को माइनस करवाया तो ये हो गया, और डेल्टा वाई जो होगा वो डेल्टा एक्स के बराबर आ गया। उसके बाद डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। डिवाइड क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था कि ये चीज़ हम निकाल लेते होते हैं ना जब कैलकुलेशन करके, बाकी चीज़ें वाई में चेंज ला के डेल्टा वाई निकाल लेते हैं। तो डेल्टा वाई निकालने के बाद इसको हम इस पर डिवाइड करें तो हमारे पास स्लोप आती है। पहले चेंज निकालना है, माइनस करवा के डिफरेंस निकालना है, इसी को डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंस निकाल के उसको डिवाइड करवा दें डेल्टा एक्स पे, और डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेटली 0 करना है, होगा नहीं, आपने इसको अप्रोचेस 0 करना है। क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो चौथा स्टेप यही तो था, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो कटिंग हो गया, 1 आ गया तो 1 नहीं रहेगा। इस तरह अगला सवाल है ये 2.1 में सारों में यही है कि सबसे पहले स्टेप के अंदर आपने चेंज निकालना है। दोनों में वाई था, इसके इक्वल वाई में डेल्टा वाई का चेंज आया, इसमें भी डेल्टा वाई का चेंज आ गया। 2 में से 1 को माइनस कराया तो ये आ गया, और ये तो वाई से कट गया ना, ये वाला वाई इससे कट गया, ये बच गया, और ये इसके इक्वल आ गया, इसमें से इसको माइनस कर दिया। अब ये जो चीज़ बनी हुई है इसको आप किसी भी तरीके से कर लें, चाहे बायनोमियल थ्योरम अप्लाई करें उससे भी हो जाएगा, किसी तरह हो जाता है उससे भी, और चाहे आप इसका रैशनलाइज करके वाई की सिंप्लीफाई, इसी को तो करते हैं चौथे स्टेप में। मैंने तीसरे स्टेप में लिखा, मैंने कहा सिंप्लीफाई, तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं हम, करते करते यहाँ पे आ गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो रहा हमसे, तो फिर हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय इससे करेंगे। डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि डेल्टा वाई निकालने के बाद हम उसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड करके ही तो स्लोप या डिफरेंशिएशन निकालते हैं। तो वो निकाला हमने, उसके बाद उसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया मेरे पास। और फिर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, आखिरी स्टेप हमारा, कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला हॉरिजॉन्टल जो इसके ऊपर है चीज़, इसको हमने इतना छोटा करना है, इतना छोटा कि अप्रोक्सीमेटली 0 अप्रोचेस 0 हो जाए, और फिर ये अपने आप को ख़त्म ही कर ले, इसको 0 ही पुट कर देते हैं। और जब हम इसको 0 पुट करते हैं तो फिर उसकी डिफरेंशिएशन हमारे पास ये आ जाती होती है। और जब हम एक स्टेप पे करेंगे इसकी डिफरेंशिएशन तो वो क्या आएगी, ये 1/2 है, इसकी पावर पीछे आएगी, और पावर जो होगी 1/2 में a की कमी आ जाएगी। तो फिर वो 1/2 इस तरह, और a की कमी 1/2 में से जब हम करेंगे ये बनता है, ये 1/2 एक्स की पावर -1/2 ये बनता है, माइनस आ गया इधर। उसके बाद ये 1/2 √x आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे क्या आना तो ये प्लस का हो गया, और उसको √ को मैंने ऐसे लिख लिया, और यही डिफरेंशिएशन इस तरह निकली थी। तो ये उसके शॉर्टकट मेथड है, उसके फार्मूले निकालने होंगे कि आसानी से कैसे हो जाए, हर दफ़ा हमें इतने चेंज ना करने पड़े। पूरी एक्सरसाइज ऐसी ही है। आपसे कहा जाता है कि आपने dy/dx फाइंड करना है, और फंक्शन दिया हुआ y = x², ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो आप अब इसका ग्राफ क्या होगा, नीचे x आएगा, ऊपर इस साइड पे y आएगा, जैसे ये बना हुआ है, यहाँ x आ जाएगा, यहाँ पे y। अब मैं ना इसके ऊपर 2 पैचेज लेता हूँ छोटे से। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू जो है ना, वो छोटी सी कोई वैल्यू थी, लेट्स सपोज x थी, उसके अंदर मैंने छोटा सा इजाफा कर दिया डेल्टा x का, तो वो वैल्यू इधर आ गई। अब फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं तो वो हमारे पास डेल्टा x आ जाता होता है, और इस तरह डेल्टा y आ जाता है। इसी को ना मैं यहाँ बढ़ा करके बनाता हूँ, ये जो चीज़ है इतनी सी, इसको मैं बनाऊँ ना तो ये बनता होता है, ये इस तरह बनती होती है चीज़, इस तरह करके कुछ बनती है। और ये जो चीज़ होती है ये डेल्टा x होता है, और ये चीज़ डेल्टा y होती है, ठीक है। तो जब भी आपसे कहा जाए कि आपने dy/dx
फाइंड करना है। तो आपने समझ लेना है कि कोई कर्व चल रही थी, उस कर्व को हमने वहाँ पे रोका, उसमें से एक छोटा सा पैच सेलेक्ट किया, उस पैच के नीचे वाली चीज़ डेल्टा एक्स होती है, जैसा कि हमने यहाँ पे फाइंड किया था कि ये इसके अंदर हमने इसको लिया था और ये इसका फाइनल पॉइंट था। फाइनल पॉइंट क्या था, y प्लस डेल्टा वाई, उसमें से इनिशियल पॉइंट y को माइनस कर दिया और x प्लस डेल्टा x में से x को माइनस कर दिया, x से कट गया तो ये dy बाई dx बच गया, ये इसका बच गया था। ये फाइनल में से इनिशियल को माइनस करके ये दो चीज़ आती है। और ये क्या चीज़ थी, ये वही चीज़ थी जो हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये डेल्टा x होता है और ये डेल्टा y होता है, और इन दोनों को डिवाइड करके हमें जो चीज़ मिलती है वो स्लोप होती है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन इसी को तो कहते हैं, dy बाई dx ये स्लोप होती है। ये जो चीज़ है, ये चीज़, ये इसकी क्या है, स्लोप, और ये tan थीटा के बराबर होती है, क्योंकि tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ले लो ऊपर और नीचे बेस ले लो, तो हमें tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर आ जाएगी, ये dy बाई dx के, इसके बराबर आ जाएगी ये tan थीटा। और इसी को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। कब, अब आपको फंक्शन दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको कोई भी फंक्शन दिया जाए, आपने समझ लेना है कि उस फंक्शन के अंदर हल्का सा डेल्टा एक्स का चेंज लाया गया, और वो चेंज इतना छोटा था कि वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा था और उसको इधर रखा गया। उस चेंज की वजह से फंक्शन के अंदर वैल्यू जितनी चेंज होती है, यानी कि अगर इस चेंज की वजह से यहाँ तक फंक्शन चेंज हो रहा है, एक्स की वैल्यू इतनी चेंज हो रही है, तो वाई की जो इतनी सी वैल्यू चेंज होती है उसको निकाला गया, वो डेल्टा वाई होती है। यहाँ लिखा हुआ ये इतनी एक्स की चेंज हो रही है, ये एक्स थी और ये वाई की है डेल्टा वाई, उसको निकाला गया डेल्टा वाई को, और उस डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दिया गया। तो जो चीज़ मेरे पास आती है वो डिफरेंशिएशन होती है, स्लोप होती है। स्लोप कैसे निकलती है, मैंने देख लिया ना, टेन का फार्मूला क्या है, तो यही फार्मूला, तो फिर यही काम करेंगे ना कि इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे। तो अब देखो मेरे पास ये चीज़ है और मुझे इसको इस पर डिवाइड करना है, मैं दोनों में चेंज लाऊंगा और उसको उसके ऊपर डिवाइड करके देखूंगा। अब मैं क्या करता हूँ, फंक्शन ये था मेरे पास, अब दोनों में यहाँ पे है ना, यहाँ पे y की x की वैल्यू है कुछ, ठीक है, और कुछ सब फॉर एग्जांपल x की है वैल्यू शुरू में, इसमें हल्का सा चेंज आया तो इस जगह पे आके वैल्यू क्या होगी, x प्लस डेल्टा एक्स, ये होगी ना। और y की वजह से y में भी जो y की वैल्यू होगी वो y प्लस डेल्टा y हो जाएगी। तो अब इसमें चेंज लाते हैं, y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, दोनों के अंदर डेल्टा डेल्टा का, एक्स के अंदर चेंज आया, इधर वाई के अंदर चेंज आ गया, स्क्वायर, दोनों के अंदर चेंज आएगा ना, जितना भी चेंज आएगा वो आपने लिख देना यहाँ पे। उसके बाद मैं सिर्फ डेल्टा वाई निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं डेल्टा वाई निकाल लिया, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और ये जो वाई की वैल्यू है, ये वाला वाई ये उधर चला जाएगा तो माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस वाई की जगह मैंने शुरू में देखा था ये है, या फिर आप कह लो कि इसमें से इसको माइनस करो, ये इसको 2 कह दो, इसको 1 कह दो, ये हमने 2.1 में किया भी था, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ जाता है। डेल्टा वाई की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, अब मैं इसका फार्मूला खोलूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स और इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता है, ये इससे कट जाएगा, डेल्टा वाई की वैल्यू निकल आई एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स और इंटू एक्स, ये एक्स लिखा नहीं जा रहा सही तरह, ठीक है, ये वैल्यू निकला ये डेल्टा वाई की। अब इस हमने फाइंड क्या करनी थी, ये वैल्यू फाइंड करनी थी हमने, तो इसको इस पर डिवाइड करना था, अभी तो ये निकली है, इसको इस पर डिवाइड करवाना है, तो इधर भी डिवाइड करवा दें, फिर डेल्टा एक्स से इधर भी डिवाइड करवा दें, क्योंकि हम तो स्लोप फाइंड कर रहे हैं। और स्लोप क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि स्लोप ही तो टेंजेंट होती है, और टेंजेंट ही तो वो चीज़ होती है। फॉर एग्जांपल अगर इस साइड पे मैं कहूँ कि यहाँ पे मेरे पास वेलोसिटी है, यहाँ पे मेरे पास टाइम है, तो y की जगह पे मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे वेलोसिटी लिख दूंगा, तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि मेरे पास टाइम है। तो जब वेलोसिटी को टाइम पे डिवाइड करवाएंगे तो क्या आता है, एक्सेलरेशन, और वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन स्लोप से निकलेगा, वो tan की वैल्यू जो निकलेगी ना वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा कि हम डेल्टा एक्स को टाइम को बहुत छोटा लेंगे, बहुत चुनना सा, मतलब कि अप्रोक्सीमेटली अप्रोचेस टू ज़ीरो ले लेंगे, इसको ज़ीरो लेके इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे, तब हमारे पास निकलेगी एक्सेलरेशन। तो मैंने अभी यहाँ पे x और y को डिवाइड करवाया, अब ये डेल्टा y बाय डेल्टा x जो होगा, इनमें दोनों में से डेल्टा x को कॉमन ले लेते हैं, डेल्टा x कॉमन, तो डेल्टा x एक दफ़ा आ गया, स्क्वायर था ना तो एक दफ़ा वैसे ही आ गया, प्लस 2 और साथ ये x था,
एक्स ये आ गया डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स से कैंसिल हो जाएगा तो डेल्टा वाई बाई डी एक्स ये आ जाता होता है डेल्टा एक्स प्लस 2x के। अब ये क्या चीज़ है, ये इन दोनों को डिवाइड करने से चीज़ आई है। डिफरेंशिएशन दो चीज़ें होती हैं, आपने फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना होता है तो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू निकलती है, जैसा कि हमने पीछे किया था। ये पीछे वाले पेज के ऊपर हमने ये फाइनल में से इनिशियल वैल्यूज़ को माइनस किया था पिछले लेक्चर के अंदर, तो हमारे पास डेल्टा डी बाई डेल्टा टी या फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकल आया था। एक तो डिफरेंस लेना होता है और दूसरा उसको डिवाइड करना होता है। डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें स्लोप निकालनी है और ग्राफ के अंदर हमें सिर्फ दो ही चीज़ें पता चल सकती हैं मेनली। एक पॉइंट से, ये पॉइंट है ना, ये दो चीज़ें बताएगा हमें, इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल पे इसकी वैल्यू क्या और वर्टिकल पे वैल्यू क्या, बस और कुछ नहीं बताएगा। और ये जो लाइन होती है ना कर्व, इस कर्व की लेंथ हमें कुछ भी नहीं बताती, इस कर्व की लेंथ हमें कुछ भी नहीं बताती। ये आपने ज़हन में बैठा लेनी है बात। इसको आप किसी चीज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो इस तरह से कि आप कहें कि यार ये बस इतना बता रही है कि हॉरिजॉन्टल से डिस्टेंस इतना है और वर्टिकल से डिस्टेंस इतना है, इसके अलावा कर्व की लेंथ हमें कुछ भी नहीं बताती। ये आपने ज़हन में बैठा लेनी है बात, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, कर्व से हम लेंगे क्या, स्लोप लेंगे। हम दो छोटे छोटे पॉइंट लेंगे, उन दोनों के ऊपर एक्स की वैल्यू के अंदर चेंज लाएंगे, वाई की वैल्यू में चेंज लाएंगे। एक पॉइंट हमें दो ही चीज़ें बताता है, हमने आपको बता दी, लेकिन दो पॉइंट हो ना जब इन दो के दरमियान, तो फिर हम इन दो के दरमियान ऐसे निकाल सकते हैं और ये वाई को इस पर डिवाइड करते हैं तो स्लोप निकल आती होती है। और वो जो वैल्यू होती है ना, वो फिर अगर वाई के ऊपर मेरे पास वेलोसिटी नीचे टाइम था तो वो एक्सेलरेशन निकल आता था। इस तरह डिफरेंट चीज़ें तब निकलती हैं। अब मैंने इसको किया, ये मेरे पास आ गया, ये वाला डिस्टेंस मुझे लेना है, चुनना सा बिल्कुल चुनना, ये अप्रोक्सीमेटली 0 होगा। तो मैं कहूँगा कि ये जो होगा ये अप्रोच करे 0 को, तो तब ये जो है ना इसके डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स बन जाते होते हैं। इसी डेल्टा को हम तब इस तरह का डी लिख देते होते हैं जब वो अप्रोक्सीमेटली 0 हो रहा हो, या फिर लिमिट अप्लाई करें तो बाद में उसकी शक्ल ये रख देते हैं, ये 0 हो जाएगा प्लस 2x। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि जो मैं कहता हूँ कि डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये किसके बराबर होता है, पावर पीछे पावर में एक की कमी 2 - 1 और डी बाई डी एक्स पावर से नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव, तो 2x ये आ जाता ना। ये इसका डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन इसकी ये थी, लेकिन वो आई कैसे, उसमें थोड़ा सा चेंज ला के डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड की, डेल्टा वाई निकाल के उसको डेल्टा एक्स पे डिवाइड किया, उसको जब डिवाइड किया ये आया, कटिंग हो गई, फिर उसके अंदर लिमिट पुट की, फिर डी वाई बाई डी एक्स आया तो ये बना। ये उसका शॉर्टकट मेथड है, सिर्फ इतना फ़र्क है। आज के बाद आपको डिफरेंशिएशन कोई भी दी जाए, आपको डिफरेंशिएशन दी गई है इसकी x प्लस वाई 5x स्क्वायर, ये है, ये एक चीज़ है। आपसे कहा जाए कि इसके अंदर इसकी वो फाइंड करें डिफरेंशिएशन। असल में क्या होता है कि आप डी वाई बाई डी एक्स फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है, आप इसको लेट करते हैं y के इक्वल, फिर आप इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं तो डेल्टा वाई आता है, इस y को आप उधर ले जाते हैं, खाली डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं, जैसे मैंने इधर इस केस में निकाली, खाली डेल्टा y की वैल्यू निकालते हैं, उस डेल्टा y की वैल्यू को इधर रखते हैं और डेल्टा x की वैल्यू इधर होती है, इस डेल्टा y की वैल्यू को डेल्टा x की वैल्यू पे डिवाइड करते हैं तो स्लोप आती है। जैसे मैंने यहाँ पे सारा काम किया, तब वो जो स्लोप आती है उसे कहते हैं कि वो जो है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, उसको कहते हैं कि वो जो है वो वैल्यू है इन दो फंक्शंस के दरमियान। अब आपको एक रियल एग्जांपल देता हूँ बड़े मज़े की। अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने पीछे वो वेलोसिटी वाली एग्जांपल दी हुई है, वो यही थी कि वेलोसिटी और टाइम इस तरह से बढ़ रही है, टी का स्क्वायर, तो जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ना डी वी बाई डी एक्स टी से, तो यहाँ 2t आ जाएगा, ये पावर पीछे पावर में एक की कमी। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी 2 सेकंड के बाद अगर मैं करूँ निकालना चाहूँ, यहाँ 2 पुट करूँगा तो 4 हो जाएगा। तो ये जो v को t पे डिवाइड करने से आता क्या, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। 4 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ। मज़े की बात यह है कि इसके अंदर वेलोसिटी है ही नहीं, वेलोसिटी की कोई वैल्यू मैं पुट नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ टाइम हम बता रहे हैं कि मुझे 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी पता चल रही है, क्योंकि इन दोनों की जगह हमें रिलेशन पता है ना, टी स्क्वायर था, इन दोनों का रिलेशन हमें पता है। जब हमें इन दोनों का रिलेशन पता है तो अगर मैं यही देखूँ, ये डी वी बाई डी टी था ना, मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी की जगह मैं लिख देता हूँ टी स्क्वायर बाई टी, तब भी तो यही होगा, 2t आ जाएगी इसकी डिफरेंशिएशन। इसलिए तो कि वेलोसिटी जो थी उसको तो हमने रिप्लेस कर दिया किसी और चीज़ से। अब वेलोसिटी की शक्ल हमें नज़र नहीं आएगी, लेकिन वेलोसिटी हमने रखी हुई है इसमें, उसको हमने रिप्लेस कर दिया, नज़र कैसे आएगी,
तो उसका जो आंसर निकलेगा वो एक्सेलरेशन का ही निकलेगा। तो फाइनल बात यह है कि जो भी फंक्शन आपको दिया जाए, आपने उसका डी वाई को इसके इक्वल दिया गया ना, तो आपने उसके अंदर डेल्टा का चेंज ला के डेल्टा वाई निकालना है, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे तो फिर ये आएगा, इसको इस पर डिवाइड करवाएंगे तो स्लोप आ जाएगी, और उसको ही डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ये चीज़ है डिफ्रेंशिएशन। अब आपको समझ आ जाएगी कि जो स्लोप होती है, स्लोप को निकालने का नाम डिफ्रेंशिएशन है, स्लोप को निकालने का नाम डिफ्रेंशिएशन है।